हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रिलीज हुई है। सरकारी नौकरी है। एक इंस्टीट्यूट से वैकेंसी निकाला गया है। इंस्टीट्यूट DEI के नाम से हम लोग जानते हैं अक्सर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है एज अ दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि टोटली UGC ग्रांट के अंदर में आता है। तो चलिए, यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है। नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की पोस्ट पर वैकेंसीज है, लेकिन हम नॉन टीचिंग की टेक्नीशियन पोस्ट बात करेंगे। टीचिंग का क्या ही काम, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब की भी वैकेंसी है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली देखेंगे जो कि नॉन टीचिंग की पोस्टें निकाला गया है, जो कि टेक्नीशियन की पोस्ट पर होगी। ओके, तो आइए, स्वागत है आपका इस चैनल पे 1 to 1। ये इसका नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले ही शो होगा, ये टीचिंग की पोस्ट आपको दिखाई देगी, पहले वैकेंसी। टीचिंग में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है यार, 14 LPA तक की आपको जॉब्स मिलेगी यहाँ पर, अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो आपका एक यहाँ पर मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपका मोटिवेशन भी मान लो। अगर मान लीजिए आपने ITI डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, तो जैसे कि CSIR, UGC नेट, आप नेट JRF अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो इसकी पोस्ट मिलेगी। और ये सब में पोस्ट मिलेगी, तब सोचो प्रोफेसर की सैलरी क्या ही होती है। तो प्रोफेसर ऐसे ही नहीं बन जाता है, CSIR UGC नेट क्रैक करना पड़ता है, और उसे क्रैक करने के लिए अमेजिंग प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, तब जाके आपका सिलेक्शंस होगा आफ्टर मास्टर डिग्री। वो ऐसे कोई डिग्री लेके नहीं कर सकता। चलिए आते हैं, फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। ओके, तो ये पोस्ट है आपका नॉन टीचिंग की, यानी कि टेक्नीशियन लेवल की पोस्ट है। रिजर्व्ड फॉर ST में है, तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कौन, तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। कारपेंटर है। लेबोरेटरी बैरियर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर रिजल्ट फॉर ST में देखें तो MTS की वैकेंसी निकाला गया है, और ऑफिस असिस्टेंट। OBC के लिए ज़्यादा पोस्ट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंग्लिश में वैकेंसी, डायरेक्टर, ऑफिसर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफिस असिस्टेंट सेंट्रल लाइब्रेरी, क्लर्क की, इलेक्ट्रिशियंस ITI इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है MTS में। एंड रिजर्व्ड यानी कि जो UR कैटेगरी में आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। फिर आपका यहाँ पर टेक्नीशियन ट्रेड 1 में फिजिक्स की वैकेंसी, कमर्शियल आर्टिस्ट में जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियंस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और जो जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट में वैकेंसीज देखने को मिलेगी अलग अलग बेस पे। तो बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर। ओके, और DI टेक्निकल कॉलेज से, जैसे लेबोरेटरी कैरियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी बैरियर, इस सब में वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। देखिए, सबके लिए पोस्ट अलग अलग होगी क्योंकि क्वालिफिकेशंस अलग अलग है। कारपेंटर है तो ITI सर्टिफिकेट चाहिए कि इसमें कारपेंटर ट्रेड में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपका जो है तबला एकोमेडिस्ट, जो बैचलर डिग्री म्यूजिक्स में, सॉरी तबला है, तबला बैचलर ऑफ म्यूजिक्स में आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रीशियन तो ITI इलेक्ट्रीशियंस आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MTS या फिर लेबोरेटरी बैरियर जो एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10th पास चाहिए, प्लस या फिर ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग में किया है, SSC सर्टिफिकेट आप NILT के द्वारा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा डिग्री। यहाँ पर ये है कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, तो डिप्लोमा डिग्री CS के साथ आपने किया है, डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड पॉलिटेक्निक जो कंप्यूटर साइंस के साथ, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे मिलेगी इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप सोएगन, बैचलर डिग्री रिलेवेंट इंजीनियरिंग, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग किया है, लेस 2 साल का एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या फिर बैचलर डिग्री ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई करेंगे। तो सबके लिए पोस्ट अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे। प्रोफेसर की मैंने बताया 14 लाख LPA का पे लेवल है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड के लिए 10 LPA का। ओके, तो अलग अलग सबकी सैलरी यहाँ पर होगी। ऑल टीचिंग पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड जो है एप्लीकेशंस भी अपने हिसाब से आपको देना है। फॉर रिजर्व के लिए 74, 148 टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग के लिए 71 रुपी, और RS 36 रुपये। ये आपका लगेगा गाइस, जो नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसी। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन 27 अगस्त 2026। तो आपके पास अभी भी
कुछ दिन का टाइम है बचा हुआ, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यूज एंड वेरियस प्रोसेस के बेस पे आपका सिलेक्शंस होगा। तो थोड़ी सी क्रिटिकल रिस्ट्रिक्शंस है इसमें, बढ़िया से आप लोग इसको देखें नोटिफिकेशन, देन आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये चीज़ है कि यहाँ पर इंटरव्यू जब होगा आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम सेंटर के लिए। तो पीडीएफ जब आप प्रिंट आउट करोगे तो आपको लेकर आना है, जो आपको एप्टीट्यूड टू इंटरव्यू वेरिफिकेशंस होगा, सब बहुत चीज़ें काम आएगी, तो इससे प्रिंट आउट निकाल के रखना आप लोग। ओके, तो जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट में बताना। होपफुली वीडियो इसको लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जॉब लोकेशन से आपका आगरा होगा, क्योंकि इसका लोकेशन ही आगरा में है ये इंस्टीट्यूट का।